हेलो ट्विन फ्लेम्स। मॉर्निंग की काउंसलिंग कॉल लिया और काउंसलिंग कॉल डिस्कस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोगों को एक हेल्प होगी। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, हम डिटेल में इस यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लंबा जाएगा लेकिन बहुत नॉलेजेबल विजडम रहेगा इसमें, बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, वीडियो सुनने के बाद तो ये एंड तक देखिए। तो काउंसलिंग कॉल ये आया, शी इज़ फ्रॉम यूके, शी इज़ फ्रॉम यूके। उन्होंने काउंसलिंग कॉल लिया। तो वो इंडिया, शी इज़ एक्चुअली इंडियन, वो यूके में उसका जो ये है सिटीज़न ऑफ यूके। तो उन्होंने कॉल किया, एक बात उन्होंने पूछी कि मेरा डीएम तो है ही, मैं डीएफ तो हूँ ही, लेकिन मेरे सोलमेट्स पहले भी रहे हैं, अभी भी है। और मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं ग्रो करना मुझे अच्छा लगता है। और अक्सर मेरी जो लाइफ में है सोलमेट्स आते हैं और ब्रेकअप हो जाता है, वो ब्रेकअप की रीज़न मैं ही होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं से मुझे मेरे अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, मेरे अंदर एक आग की ज्वाला की तरह बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और मैं सेक्सुअली एनर्जी भी बहुत हाई फील करती हूँ। तो हाँ, मैंने ये कहीं सुना था कि भाई ट्विन फ्लेम्स में सेक्सुअल एनर्जी हाई होती, तो ये मेरी पहले से भी हाई ही है। लेकिन तब भी हाई होती है या मेरे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी में बढ़ जाती है, तो मैं सडनली अपने जो सोलमेट्स होते हैं मैं उनको कॉल कर देती हूँ या मैसेज करती हूँ, या मैं डायरेक्टली उनसे मिल के मैं झगड़ा कर लेती हूँ। मतलब झगड़ा भी इस तरह का होता है हमारा, बहुत अग्रेसिव वे में होता है। मैं उनको गुस्सा करती हूँ, गालियाँ दे देती हूँ, बुरा भला मैं बोल देती हूँ उसको, और वो ब्रेकअप हो जाता है हमारा। ऐसे बहुत से सोलमेट्स आए, बहुत से सोलमेट्स गए। लेकिन जब मैं शांत होती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार मैंने क्या कर दिया। एक्चुअली वो बिहेवियर मेरा ऐसा है ही नहीं कि मैं कभी गालियाँ देती नहीं, लेकिन मैं गालियाँ निकल जाती है मुँह से। एक अजीब सा बिहेवियर रहता है मेरा। और मैं ही बैठ के जब मैं शांत होती तो सोचती हूँ कि यार ये सच में मैं हूँ क्या या कोई और है। मैं सोचती हूँ ये कि मैं हूँ या कोई और है, क्यों मैं ऐसा बिहेव करूँ, ऐसा तो मैं बिहेव नहीं करती हूँ। तो और मुझे ऑनेस्टली बोले तो मुझे ये भी पता नहीं कि भाई जो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो मेरे सोलमेट्स की है या डीएम की है या ट्विन रे की है या किसी और की, मुझे पता भी नहीं है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि मैं इतनी मेच्योर नहीं हूँ अभी कि ये एनर्जी को पता करूँ। तो मैं खामोखा उन पे ब्लेम कर देती हूँ कि भाई एनर्जी उनकी है, और झगड़ा करके ब्रेकअप हो जाता है। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए आप कि ये क्या चीज़ है जो जो हमें नेगेटिव एनर्जी, हमारे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी पास हो रही है हमारे पास, और हमें ऐसा लगता है कि भाई सेक्सुअल एनर्जी मेरी हाई हो रही है। लेकिन मैंने आपका वीडियो सुना था रिसेंटली, आपने जो ट्विन रे के ऊपर डाला था। तो जब आपने कहा कि जब ट्विन रे से भी हम क्या होता है, हम सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है ट्विन रे का, वो एक्चुअली ट्विन रे की एनर्जी नहीं होती, वो सोलमेट की, यानी कि हमारे जो डीएम डीएफ की एनर्जी, वही एनर्जी होती है। जैसा आपने एग्जांपल देके समझा, एक रूटर होता है, रूटर मतलब एक रूटर होता है, रूटर से कनेक्ट रहता है, जैसा डिवाइस वाईफाई डिवाइस कनेक्ट रहता है, वैसा ही हमारे जो डीएम और डीएफ जो होती है वो हमारे ट्विन रे से कनेक्ट रहती है। उनके थ्रू हम एनर्जी, उनकी ही एनर्जी को हम फील करते हैं, और हम खामखा ये ब्लेम करने लगते हैं कि भाई वो एनर्जी हमारे ट्विन रे की है या ट्विन सोलमेट की है करके। तो ये तो मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि मैंने भी अपने ट्विन रे में अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को फील किया है। मैंने वो मिरर है, मैं जानती हूँ, मैंने उनकी एनर्जी को फील किया। मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती, लेकिन जब बात नेगेटिव एनर्जी की आती है तो मैं खामोखा दूसरों को ब्लेम कर देती हूँ। और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है भाई ये एनर्जी उनकी नहीं है, किसी और की है, मैं क्यों उनको ब्लेम करके मैंने ब्रेकअप कर लिया करके। ठीक है, तो अब हमें समझने की कोशिश करना है कि भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, या आपका ट्विन रे हो, या आपका रियल सोलमेट्स हो। ठीक है, बात रियल की हो रही है, ये आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं भेज सकते। ठीक है, ट्विन फ्लेम हीलिंग के लिए बने होते हैं, सोलमेट्स आपको सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, और ठीक है, और जो ये होता है ट्विन रे होता है, वो आपको बैलेंस करने के लिए बने हुए रहते हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने के लिए बने हुए रहते हैं। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है, तो ना वो आपकी ट्विन फ्लेम से है, ना वो आपके ट्विन रे से है, ना वो आपके सोलमेट से है। ये कोई अलग एनर्जी है, बाहर की एनर्जी है और थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये हमें समझना चाहिए। तो हमें जब हम श्योर हो गए मेरा ट्विन रे है, मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये उनकी एनर्जी नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है ना। देखिए, सोल सोल तभी कनेक्ट करती है किसी और सोल से, तब सोल चाहती है। अब सोचो, मैं एक सोल हूँ, अब मेरी सोल किसी फीमेल की सोल से, एक फेमिनाइन सोल से कनेक्ट करना चाहती है। अगर मेरी सोल और उसकी सोल, जो सोल ट्रैवल हम बोलते हैं ना, यानी कि सोल ट्रैवल मतलब जो कम्युनिकेशन पहले होता है सोल्स में,
जब कम्युनिकेशन होने के बाद अगर मेरी सोल और फेमिनाइन की सोल कनेक्ट होना चाहती है, मर्ज होना चाहते हैं, देन इट्स पॉसिबल। फोर्सफुली कोई भी आपको कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी होती है वो सोल बेस पे नहीं होती, वो स्पिरिट बेस पे होती है, यानी कि एनर्जी बेस पे होती है। एनर्जी मतलब स्पिरिट, लाइट मतलब सोल, ठीक है। इतनी चीज़ अब याद रख लो, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है भाई, हाई सेक्सुअल एनर्जी हो रही है, ठीक है। देखिए, सेक्सुअल एनर्जी भी आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। ये एक सेक्सुअल एनर्जी आप में बहुत हाई है, बट यू आर नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, आप रिलैक्स फील करो, यू आर फीलिंग गुड, वो सेक्सुअल एनर्जी अच्छी है। हो सकता है वो आपकी डीएम की एनर्जी हो, ठीक है। हो सकता है वही एनर्जी को आप अपने डीएम की एनर्जी को अपने सोलमेट के थ्रू या अपने ट्विन रे के थ्रू आप फील कर रहे हो, ठीक है, रिसीव कर रहे हो। वो अच्छी एनर्जी है, सेक्सुअली हाई भी हो रहे हो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, आप रिलैक्स फील कर रहे हो। लेकिन आप प्रॉब्लम तब होती है बट आप सेक्सुअली हाई हो रहे हो लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आप उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो। उस एनर्जी रिसीव होने के बाद आपको एंशियस फील हो रहा है, नर्वस फील हो रहा है, यू आर नॉट फोकसिंग, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए अच्छी और बुरी एनर्जी। जो एनर्जी प्रॉब्लम देती है वो एनर्जी नेगेटिव है, जो एनर्जी आपको पीस, सुकून, प्यार देती है वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये दो चीज़ों को हमें समझ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, मैं बहुत से लोग इस चीज़ को मानते नहीं है, मैं बताता हूँ। जो मैस्कुलाइंस होते हैं वो एनर्जी गिवर होता है, जो फेमिनाइन होती है वो एनर्जी रिसीवर होती है, और जो फेमिनाइंस होती है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक एनर्जी को लेकर, ठीक है। तो भाई जब कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसा मैंने कह दिया, आपका ट्विन रे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं फील होगी, इनकी एनर्जी से प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी से, ठीक है। अब उस एनर्जी को कैसा समझना है, आपको कैसा फिगर आउट करना है, एक 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप फिगर आउट कर सकते हैं भाई आपको एक्चुअली एक नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रही है करके आप फिगर आउट कर सकते हैं। मेजर 5 पॉइंट हम अब डिस्कस करेंगे, और उसको हील कैसा करना है वो भी मैं बताता हूँ, उसको बैलेंस कैसा है वो भी मैं बताता हूँ, और आपको कहाँ आप गलती एक्चुअली कर देते हो, खुद से भी गलती कभी कर देते हो, नेगेटिव एनर्जी आपको अप्रोच कर लेती है, ठीक है, वो गलती भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली गलती आप करते हो भाई, बहुत से फेमिनाइंस होते हैं जो कोंगाई करते हैं, यानी कि कोम होता है, अपने बाल को ये करते हैं, बाल बनाते हैं कोंगाई से, कोम से बाल बनाते। तो क्या होता है, जो बाल कोम में ही रहते हैं, कोंगाई में ही रहते हैं, आप उधर ही रख देते हो। देखो, ज़्यादातर जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी जो ज़्यादातर आपको लगती है वो किसी सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से, ट्विन रे से, या किसी स्ट्रेंजर से नहीं। ज़्यादातर जो नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करती है वो कौन होते हैं, वो आपके अपने ही होते हैं। हो सकता है आपका कार्मिक हो, कार्मिक की फैमिली हो, आपकी खुद की फैमिली हो, आपके खुद के कोई दोस्त में, रिलेटिव में, कोलीग्स में, जो भी आपसे बहुत क्लोज है, जो भी आपको जानता है यार, जो भी आपके घर आता जाता है यार, और जो भी आपसे मिलता जुलता है, बहुत क्लोज है आपसे, उन लोगों, वही लोग आपको ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी भेज सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा ईजी चैनल होता है आपकी स्पीड से कनेक्ट होने का, नेगेटिव एनर्जी भेजने का, ठीक है। हम खामोखा अपने सोलमेट्स पे बिलीव कर देते हैं भाई, हम अपने ट्विन फ्लेम्स पे झगड़ा करके हम सेपरेशन में चले जाते हैं, ट्विन रे से झगड़ा करके हम सेपरेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके क्लोज वन से ही आपको होती है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। और दूसरी 2 गलतियां हम करते हैं, जैसे ही वो बाल रह जाता है वो कोम में, अब जैसा आपका कोई रिलेटिव आया या दोस्त आया कोई भी, अब सोचो वो ब्लैक मैजिक करवाना चाहता है, आपको नेगेटिव एनर्जी भेजना चाहता है, बाल लेके क्या करेगा, वो बाल है ना जो कोम में, उसको बाल मिल गया है, या हो सकता है आप सो रहे हो, आपके बाल काट लिया उसने, या उसको आपके कहीं सही से आपके घर में उसके बाल मिल गए, तो बाल से बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक अटैक होता है फीमेल्स को, उनके जो सर के बाल होते हैं उनके। और दूसरा होता है कपड़े, दूसरे उनके जो कपड़े इंक्लूडिंग इनर वेयर्स, ठीक है, उनके जो कपड़े होते हैं उससे अटैक होता है। आप गलती क्या करते हो भाई, आप सोचो कि कोई रिलेटिव आया है आपके घर में, दोस्त आया है, या कोई भी पहचान वाला आया है, वो ब्लैक मैजिक करना चाहता है, बड़ी आसान से आपको, बड़ी ही आसानी से वो आपके कपड़े उसको मिल जाते हैं। या कभी क्या ऐसा होता है भाई, हमारे ही परिवार में या फैमिली में गरीब लोग रहते हैं तो हम दे देते हैं, कभी आर्फनेज से आते हैं तो हम दे देते हैं, यार हमारी नज़र में कोई गरीब हो तो हम उठा के दे देते हैं। गरीब को देना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए भाई, जिस गरीब को आप दे रहे हो वो अच्छा इंसान होना चाहिए। क्या है अगर उसकी एनर्जी नेगेटिव हो तो
ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कपड़े फटे हुए रहते हैं, मतलब कपड़े भी देने के लायक नहीं होते, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, उसको आपको जलाना है, उन कपड़ों को जलाना है या दफन करना है, उसको फेंक भी नहीं ना, इधर उधर फेंक देते हैं हम लोग, गलत करते हैं। क्योंकि हमें ये चीज़ समझना चाहिए भाई, नेगेटिव एनर्जी सिर्फ लोगों से नहीं होती, ठीक है, इंसानों से नहीं होती, डेमन से भी होती है, और जिन्नात जो बोलते हैं हम लोग, उसमें अच्छे अच्छे और बुरे दो भी जिन्नात होते हैं, तो जिन्नातों से भी कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए भी, जो भी हमारे बाल होते हैं सर के, तो उसको एक कवर में लॉक करके हम फेंके बाहर, अगर फेंकना भी है तो बाहर फेंके। उससे अच्छा ये है कि हम दफना दे या जला दे, या आप दफना नहीं सकते, जला नहीं सकते, तो बेस्ट है कि एक कवर में आप लॉक करके उसको भेजिए, किसकी फेंक दीजिए, जिसको किसी के भी हाथ को नहीं लगना चाहिए। अगर कोई कपड़े है आप दे नहीं सकते हो, कपड़े मतलब फटे हुए हैं, गंदे कपड़े, तो अब उसको जला के या दफन करके ये कर सकते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं भाई, गरीबों को दे देते हैं, अब पता नहीं वो गरीब कैसा होगा, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, वो पहनता है ले जाके कपड़े, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी का भी हमें कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट होता है। कुछ लोग इंटेंशनली आपके कपड़े ले जाके आपको ब्लैक मैजिक भी उन कपड़ों के ऊपर करते हैं, तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो इंसान जो है अच्छा होना चाहिए, जिसको भी आप कपड़े दे रहे हो, जो भी अपने बिलोंगिंग्स दे रहे हो, तो वो इंसान अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब एक 5 मेजर साइन हम बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आप रियली यू आर इन ए ब्लैक मैजिक करके, ठीक है। चलिए वो 5 साइन के बारे में बात करते हैं। चलिए, और जैसा कहा कि 5 साइन होते हैं, ये 5 साइन जो है मैं किस बेस पे बात कर रहा हूँ, जो मैं काउंसलिंग कॉल्स लेता हूँ, तो उसी काउंसलिंग कॉल्स के ऊपर एक रियल इंसिडेंट्स के ऊपर मैं ये 5 साइन के बेस के ऊपर आपको बात कर रहा हूँ, जिससे ये 5 साइन आप सुनेंगे तो आप इसको रिलेट करेंगे, तो आप भी समझ जाओगे कि भाई आपको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है या नहीं करवाया है, या ब्लैक मैजिक में हो या ना हो, नेगेटिव एनर्जी में हो या नहीं हो करके, ठीक है। पहला साइन जो है ये है पिंचिंग पेन करके बोलते हैं हम लोग ब्लैक मैजिक में। पिंचिंग पेन एक्चुअली मैं ये वीडियो के दौरान आपको फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा, फ़ोटोज़ में ये सब इंफॉर्मेशन भी मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, फ़ोटोज़ के थ्रू आप समझ भी सकते हैं। पिंचिंग पेन यानी कि एक ब्लैक मैजिक से होता है। पिंचिंग पेन यूजुअली इंडिया में बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। एक डॉल होती है, ओडो डॉल कहते हैं, ठीक है, वो लिख भी देता हूँ मैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ओडो डॉल के ऊपर क्या करते हैं, एक डॉल होती है, ठीक है, जो कपड़े की बनाई रहती है डॉल, ठीक है। आपके जो सर के बाल होते हैं या आपका कपड़ा होता है, ठीक है, वो सर के बाल ले जाके वो डॉल को लपटते हैं, लोग फोल्ड करते हैं, ठीक है, या उस डॉल को आपका कपड़ा ले जाके फाड़ के कपड़ा पहनाते हैं, ठीक है। जो हम अलफनाद कहते हैं, छोटे नीडल्स होते हैं, जैसे हम अलफनाद भी बोलते हैं, तो नीडल्स चुभोते रहते हैं, ठीक है, आपके नाम से वो नीडल्स चुभोते रहते हैं। वो डॉल के ऊपर आपका कपड़ा होता है, आपके सर के बाल होते हैं, ठीक है। जैसा जैसा वो चुभोते हैं, यानी कि पिंचिंग, उस इसीलिए बोलते हैं हम लोग पिंचिंग पेन करके, ठीक है। जैसे जैसे पिंचिंग करते रहते हैं उस डॉल को, उसे ओडो डॉल कहते हैं, ठीक है। वो डॉल को जिस तरह से पिंचिंग करते रहते हैं, तो आपको इधर प्रॉब्लम होती रहती है, ऐसा लग रहा है कि यार कोई चुभ हो रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा फील होता है भाई, आपको चेस्ट में बहुत हैवीनेस फील हो रही है, आप सो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर बैठ गया है, यार आपको आपकी बॉडी पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि आपके सर में कोई इचिंग हो रही है, मतलब पिंचिंग हो रही है, नॉट इचिंग, एक्चुअली पिंचिंग होती है। ये पिंचिंग पेन मतलब पिंचिंग, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट, कभी कभी दिल के साइड पिंचिंग हो रही है आपको, अंदर सर में पिंचिंग हो रही है भाई, मसल्स में पिंचिंग हो रही है, आपके रगों में जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स में पिंचिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हार्ट, जो बोन्स होते हैं, बोन्स की जगह पिंचिंग कर रहा है, और जो हमारे पैर होते हैं, यानी कि पैर जो फीट होते हैं, जो फीट की जगह पिंचिंग होती है, यानी कि पिंचिंग पेन, ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा है आपको, ठीक है। ये ओडो डॉल के ऊपर किया जाता है। यूजुअली ये इंडिया में बहुत कम देखा गया, आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में ये ज़्यादा होगा, आई डोंट हैव मच नॉलेज, इतनी नॉलेज मुझे इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में हाई करके मैंने सुना है। बट ये जो फेमस है, ये ओडो डॉल जो ब्लैक मैजिक होता है, जो फेमस है, ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका, जो कैरेबियन रीजन्स होते हैं, ये कैरेबियंस रीजन में ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्यों मैंने पॉइंट ऐड किया है, मैं बहुत इंटरनेशनल कॉल्स लेता हूँ काउंसलिंग के टाइम पर, और बहुत सी जब एनर्जी मैं रीड करता हूँ, मैं कनेक्ट होता हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम निकल के आती है उनकी एनर्जी में, मुझे ये प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है, तो ये मुझे पता चलता है कि भाई उनको ये ओडो डॉल का ब्लैक मैजिक करवाया। तो इंडिया में भी कम है, लेकिन ज़्यादातर ये साउथ अफ्रीका में और अमेरिका के कैरेबियन रीजन में ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं
सेकंड हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी ने ब्लैक मैजिक करवा है तो आपको क्या हो सकता है भाई। सेकंड होता है कि सडनली नर्वस हो जाना आप, सडनली एंशियस हो जाना। नर्वसनेस की वजह से, एंशियसनेस की वजह से आप फिज़िकली बहुत वीक हो जाते हो, मेंटली वीक हो जाते हो, आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाते हो, ठीक है भाई। इसमें क्या हो सकता है, सडनली यू लूज़ योर जॉब, आपको बिज़नेस में लॉस हो गया, जॉब खो गए हो, आपको दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, यार आपका ध्यान ही नहीं है जॉब में, बिज़नेस में। यार कुछ अपने अपने लिए कुछ करो, अपने लाइफ के लिए कुछ करो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड करो यार, अपना करियर के बारे में सोचो या अपनी पर्सनल फैमिली के बारे में सोचो, बच्चे, बीवी, जो भी, अपने माता पिता, ये सब ध्यान ही उड़ जाता है हमारा, ठीक। वी आर कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं कि नो आइडियाज़ कि करना क्या है भाई, नो होप कि करना क्या है करके। तो ये भी एक साइन है जहाँ आप कॉन्फिडेंस, यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस लॉस कर लेते हो आप, सेल्फ एस्टीम लॉस कर लेते हो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट खो देते हो अपनी आंखों में और दूसरे की नज़रों में भी आप सेल्फ रेस्पेक्ट खो देते हो, ठीक है। जिसकी वजह से फैमिली में, पर्सनल फैमिली में, आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ में बड़े ही कॉन्फ्लिक्शंस, झगड़े, आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये भी एक साइन है कि भाई किसी ने आपको ब्लैक मैजिक के अंडर रखा है करके, ठीक है। तीसरा है फोबियास। फोबियास मतलब फियर्स, फियर्स, ठीक है। फियर्स ऐसा कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई चेस कर रहा है आपको, या कोई पीछा कर रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई देख रहा है आपको, कोई देख रहा है, कोई चेस कर रहा है, यार आपके ऊपर नज़र रखा है, या आपको मारना चाहता है, आपका रेप करना चाहता है, या आपको हर्ट करना चाहता है, आपको हार्म करना चाहता है। इस काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अब कहीं भी हो, घर में हो तो इनसिक्योरिटी, बाहर हो तो इनसिक्योरिटी, लाइक यू आर वेरी फियरफुल, ठीक है। फियरफुल। अब एक छोटी सी लिफ्ट में भी अकेले जा रहे हो भाई, आप लिफ्ट में अकेले भी जा रहे हो तो आपको डर लग रहा है यार कहीं कोई मार ना दे। ऑफिस में बैठे हो, 10 लोगों के बीच में बैठे हो, फिर भी डर है कि कोई कोई आपको सडनली आके मार ना दे, सडनली आके कुछ भी कर ना दे, ठीक है। कोई भी आपको मजाक से भी अगर पीछे से आपको पकड़ता है या छेड़ता है तो आप बहुत जल्दी डर जाते हो, एंशियस हो जाते हो, उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हो, यार क्या कर रहा है, क्यों टच कर रहा है, लेकिन आप बहुत इनसिक्योर फील करते हो इवन आप पब्लिक में रहने के बावजूद भी। ये भी एक साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है। सेकेंड है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। स्लीप पैरालिसिस का मतलब ये होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, आप बेड पे होते हो, आपको ऐसे सामने से नज़र आता है, लाइव नज़र आता है कि कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, यार आपके सामने कुछ बुरा चल रहा है। हो सकता है भाई एक डार्क शैडो आपके सामने से गुजरी है, एक डार्क शैडो आपके सामने बैठी है, बट उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी ही काम नहीं करती। मतलब आप बिस्तर पे लेटे हुए रहते हो तो यार आपके हाथ नहीं उठ रहे, आपके पैर नहीं उठ रहे, आपकी बॉडी तो उठ नहीं पा रहे हो, आप उठना चाहते हो, आप चिल्लाना चाहते हो, लेकिन आपकी ज़ुबान से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, आपकी आंखें ऐसे ही खड़ गई है, ठीक है। आपके हाथ काम नहीं कर रहे, आपके पैर काम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, बस हार्ट बीट्स भी स्लो होने लगे, हार्ट बीट्स बढ़ गए आपके। तो कम्प्लीटली पैरालिसिस, इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। अब बिस्तर पे लेटे लेटे हुए, कभी आप नींद में होते हो या अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हो, कभी कॉन्शियस कंडीशन में होते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ऐसा कि किसी ने आपको जकड़ लिया है, बेड पे ही पकड़ लिया है आपने, किसी ने होल्ड कर लिया आपको, ठीक है। तो दिखता तो कोई नहीं है, दिखता तो कोई नहीं, आप आज़ार देखते हो तो, लेकिन आपको फील हो रहा है कि भाई कोई बैठा है आपके ऊपर, कोई आपके हाथ पकड़ लिया, कोई आपके पैर पकड़ लिया, कोई आपकी बॉडी पर लेटा है आपके ऊपर, ठीक है। तो कोई टच कर रहा है आपको, इनअप्रोप्रिएट वे में टच कर रहा है, तो ये सब फील होता है। ये भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, स्लीप पैरालिसिस में आता है। लाइक कोई ऐसा लग रहा है कि भाई कोई टच कर रहा है या कोई पुश कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है आपके सराउंडिंग्स में, आपके रूम में, आप जहाँ भी बैठे हो, ठीक है, लिविंग रूम में या अपने कहीं भी आप बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वॉक कर रहा है आपके अराउंड, ठीक है, घूम रहा है, लेकिन शैडो जैसी पास हो रही है, ऐसा फील होता है भी आपके सामने से शैडो, डार्क शैडो पास हो रही है। आप ड्रीम में देख रहे हो कि कोई बुला रहा है, स्पेशली कोई डेड पर्सन है, चाहे आपकी फैमिली से हो या दोस्तों से हो, रिलेटिव से हो, या आपका पहचान वाला हो, कोई वो मर चुका है ऑलरेडी, वो बुला रहा है। या ऐसा है कि कोई एक्स बॉयफ्रेंड जो ऑलरेडी आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक्स है, वो ऑलरेडी आपको ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आज भी वो ख्वाब में आ रहे हैं, आप बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या पोसेस, इट्स नॉट कनेक्ट, लाइक पोसेस, आपकी बॉडी को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक साइन है, यू आर इन अ डार्क एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है लूसिड ड्रीम्स। लूसिड ड्रीम्स का मतलब क्या है? लूसिड ड्रीम्स का मतलब ये है कि यू आर अवेयर अबाउट द ड्रीम्स। आपको पता है
कि आप ड्रीम देख रहे हो। बहुत से कंडीशन में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम ड्रीम देख रहे हैं, और हमें मैक्सिमम 99% हमें जो ड्रीम्स हम देखते हैं हमें याद नहीं रहते, और कुछ लोगों को एक 5-10% याद रहता है, लेकिन फुल ड्रीम तो किसी को भी याद नहीं रहता, और बहुत से कम लोगों को, और बाकी लोगों को ड्रीम याद ही नहीं रहता कि भाई ड्रीम में क्या देखा। एक 5 मिनट का टाइम होता है, आंखें खोल के 5 मिनट के बाद आप याद करने की कोशिश करो, याद ही नहीं आ रहा कि भाई ड्रीम में क्या हो गया था। लूसिड ड्रीम ऐसा नहीं, लूसिड ड्रीम मतलब एक लाइव, मतलब अब आपको पता है आप ड्रीम देख रहे हो, लेकिन आप ड्रीम देख रहे हो, आपको पता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, लेकिन आप अवेयर हो कि आप ड्रीम देख रहे हो। इसे कहते हैं लूसिड ड्रीम्स। लूसिड ड्रीम्स का एक एडवांटेजेस भी ये है कि भाई वो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको लूसिड ड्रीम्स में दिख रही है, चाहे आप किसी डेमन से फाइट कर रहे हो या अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, यू कैन फाइट। आप उसी लूसिड ड्रीम में आप अवेयर होके, थोड़ा हिम्मत दिखा के, थोड़ा जज्बा दिखा के, ठीक है, आप उसी डेविल इविल जो भी है आपके, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ड्रीम में आप देख रहे हो, उससे लड़ रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, तो आपको डरना नहीं है उस टाइम पे। तो ये बेस्ट एडवांटेज, जैसा मैंने प्रैक्टिकली किया है, लूसिड ड्रीम्स जब होते हैं मुझे, तो बेस्ट एग्जांपल है कि आपको लड़ना है उस शैतान से, उस डेविल से लड़ना है, उसको, शैतान को, डेविल को उधर ही ख़त्म करना है। कहाँ ख़त्म करना है? ड्रीम में। सोचो आपने लूसिड ड्रीम में ही उस शैतान को ख़त्म कर दिया, आप भगा दिया उसको, तो उसका मतलब ये है, इट्स अ साइन ऑफ कि आप उस डेविल एनर्जी से अब बच गए हो, यू आर प्रोटेक्ट। अब वो डेविल एनर्जी या डेमन वो आपको फिर से अटैक नहीं करेगा, बिकॉज वो डर गया है। कोई भी इंसान लूसिड ड्रीम के थ्रू सरेंडर कर देता है। बहुत से लोग क्या होता है, डर के सरेंडर कर देते हैं, आंखें खोल देते हैं, उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मतलब वो सरेंडर कर दे। मतलब आप जो ड्रीम होता है लूसिड ड्रीम, डेमन के सामने डरने का मतलब ये है कि आप सरेंडर कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ है। तो क्यों भाई, बहुत से लोगों को, ऐसे लोग होते हैं बहुत से लोग कि डेमन छू भी नहीं सकता, एविल छू भी नहीं सकती, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़ी आसानी से डेमन टच कर लेते हैं, उनको एविल टच कर लेता है। रीज़न ये, जैसे आप डरते हो ना, उनसे घबराते हो ना, तो उसका मतलब ये है कि आप सरेंडर कर देते हो। जैसे ही आप सरेंडर कर देते हो, वो आपकी बॉडी को, आपकी स्पिरिट को, आपकी माइंड बॉडी को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, लूसिड ड्रीम में ही लड़ना है। उसी लूसिड ड्रीम में आपको उस डेमन को या इविल डेविल जो भी है, नेगेटिव एनर्जी, आपको ख़त्म करना है, मारना है, फिनिश इट, ठीक है। इससे आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, इससे आपका वो जो भी डेविल है भाग जाएगा, ठीक है। इसमें कैसा फील होता है, ये ड्रीम में क्या क्या चीज़ें नज़र आती है। स्नेक आया है भाई, आपके ऊपर चढ़ रहा है। स्नेक, ये देखिए, स्नेक्स का एक पॉजिटिव मीनिंग भी था। अगर आप ड्रीम में स्नेक्स दिख रहे हो, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। सिर्फ आप देख रहे हो स्नेक आपके पास है, आपके ऊपर भी चढ़ रहा है, लेकिन आप मार नहीं रहे हो, वो स्नेक आपको बाइट नहीं कर रहा है, या अब आप भी उतने डर नहीं रहे हो। तो चलो यार कोई बात नहीं, स्नेक है ऊपर चढ़ रहा है तो इट्स ओके, आप डर नहीं रहे हो, ड्रीम में डर नहीं रहे हो। आपको पता है आप ड्रीम देख रहे हो, लेकिन आप डर नहीं रहे हो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इन केस वहीं सांप आपके ऊपर चढ़ा और आपको मार देता है आपको, तो इट्स ए साइन कि आप डार्क एनर्जी में हो, यानी कि किसी ने आपको एक डार्क एनर्जी में रखा है करके। ये पहला साइन है कि स्नेक्स नज़र आएंगे और स्नेक्स बाइट करेंगे, आपको मारेंगे, ठीक है। दूसरा है वैम्पायर्स को देखना, ये भी बहुत से मुझे कॉल्स आते हैं। वैम्पायर्स को देखते हैं हम, ज़ुम्बी को देखते हैं, इट्स अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों में एक फैंटेसीज होती है यार, ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं मुझे कॉल करते हैं कि मुझे अलग अलग टाइप की फैंटेसीज होती है, वैम्पायर्स लो, ज़ुम्बी के लो। ये फैंटेसीज इज़ नॉट ए ब्लैक एनर्जी। अगर आप में एक फैंटेसीज है वैम्पायर एनर्जी की, यार आप ज़ुम्बी एनर्जी की, बहुत से लोग अब अब्रॉड कंट्रीज़ में जाओ, बाहर कंट्रीज़ में जाओ, इंडिया में नहीं, इंडिया में भी करते हैं, लेकिन बाहर कंट्री में भी करते हैं। हैलोवीन फेस्टिवल करके आता है। हैलोवीन फेस्टिवल मतलब उसमें आप डेविल बनते हो, डेमन बनते हो, आप बोलते हैं ना वैम्पायर बनते हो, ज़ुम्बी बनते हो। लाइक एक फैसिनेट होता है लोगों में, ये होता है कि डिज़ायर होता है कि यार हमें ऐसे इस तरह से एक्ट करना है, इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से रिएक्ट करना है। तो वो अलग चीज़ है, बट इन केस आप वैम्पायर देख रहे हो भाई, वो वैम्पायर आपका खून पी रहा है, ज़ुम्बी आपको मारने के लिए आ रहा है, इससे साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है। डेमेंस को देखना भाई, डेमेंस सपने में आपको फोर्स कर रहा है यार, आपके सुबह ज़बरदस्ती कर रहा है, आपका हाथ पकड़ रहा है, आपकी बॉडी को इनअप्रोप्रिएट टच कर रहा है, ठीक है। तो वो आपके साथ सेक्स करना चाहता है, ठीक है, एक्चुअली सेक्स कर रहा है, दो भी हो सकते हैं। वो फोर्सफुली आपके साथ सेक्स करना चाहता है या सेक्स कर रहा है इन ड्रीम्स, तो इट्स ए साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। अगर आप ऐसा देख रहे हो भाई, बहुत से नैकेड लोग हैं ड्रीम में, बहुत से ऐसे नैकेड लोग हैं, फीमेल मेल है, जो ग्रुपिज्म में सेक्स कर रहे हैं, तो इट्स इज आल्सो ए साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है। इसके बारे में मैं और डिटेल बनाऊंगा, एक पार्ट 2 में बनाऊंगा। सैटिज्म करके एक टॉपिक है, सैटिज्म में मैं ये कवर करूंगा, जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ होती है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जो साउथ अफ्रीका और अमेरिका में ही कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ वो उस शैतान की पूजा करते हैं। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा इन डिटेल्स, लेकिन इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि भाई
अब ऐसा लग रहा है कि भाई कोई आपको मारने के लिए आ रहा है आपके पीछे, आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, कभी अपनी फैमिली को बचा रहे हो, अपने अपने आप को बचा रहे हो, लेकिन बहुत तेज़ी से भाग रहा है कोई आपके पीछे, चाहे तलवार लेके, चाकू लेके, या कोई भी हथियार लेके, या कोई गुस्से में आके, तो इट्स अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। ये सब लूसिड ड्रीम में आपको नज़र आता है तो इट्स अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। भाई अब चलो ये तो हो गया 5 साइन है, ये सब अगर आपकी सोबत हो रहा है तो यू आर इन ए ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्रिस्टल्स होते हैं, उस क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करेंगे, वो कौन से क्रिस्टल्स होते हैं करके। चलिए हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल्स ये है भाई, ये क्रिस्टल्स आपको पहन के रहना है, यानी कि क्रिस्टल जो है आपकी बॉडी को टच करना है। ये हो सकता है आप चेन बना के क्रिस्टल्स को अपने गले में डालिए, या ब्रेसलेट बना के आप अपने हाथ में डालिए, अंगूठी बना के आप अपने उंगलियों में डालिए, आप पैर में भी आप डाल सकते हो। जो पाँव की चेन होती है यूजुअली इंडिया में डालते, बाहर नहीं डालते, लेकिन जो इंडिया में है वो लोग डाल सकते हो। कुछ लोग जो कमर होती है, हमारी जो कमर होती है, कमर पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। द मेन पर्पज इज ये जो क्रिस्टल होता है आपकी बॉडी को टच करना है, ठीक है। इसमें 5 क्रिस्टल्स के बारे में मैं बताऊंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी पावरफुल क्रिस्टल, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे और आपको बैलेंस करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये 5 क्रिस्टल्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बहुत से लोग एक गलती कर लेते हैं क्रिस्टल्स में, ठीक है। क्रिस्टल्स आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन लगभग ये 400 से 500 की रेंज से शुरू होता है, स्टार्टिंग होते हैं, लेकिन ये बहुत इसका प्राइस जैसे इसकी क्वालिटी होती है भाई, उतने ही हिसाब से इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल 10,000, 20,000, 30, 40, 50 तक भी जाता है, उतना भी कॉस्टली रहता है। लेकिन शुरुआत इसकी जो होती है 400 से 500 से 4 to 500 से शुरू हो जाती है, ठीक है। आप चाहे ये ऑनलाइन शॉप करो या ऑनलाइन शॉपिंग करो या ऑफलाइन करो, बट ये एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसकी जोड़ में एक सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ज़रूर मिलना चाहिए। थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा क्रिस्टल, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट आता है वर्जिनिटी का, एक प्रूफ है कि ये वर्जिनल क्रिस्टल्स है करके, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, 100-200 में मिल जाता है, कभी कभी 50 रुपीज़ में भी मिल जाता है, तो वो लेके आके यूज़ करते हैं, ठीक है। वो लेके आके यूज़ करता है, वो बोलते हैं कि सर हमने क्रिस्टल लेके आए थे, लेकिन हमने रखा तो हमें वो क्रिस्टल काम नहीं है। एक्चुअली जो 100-200 में मिलता है ना, जो 50 रुपीज़ में जो मिलता है, वो क्रिस्टल, जो लोग बोलते हैं ये क्रिस्टल बोल के जो सेल करता है, वो क्रिस्टल नहीं होता, वो स्टोन होता है, कलरफुल स्टोन, ठीक है। कलरफुल स्टोन एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको सिर्फ 10-20 रुपीज़ में मिलता है, वो आपको 100-200 में बिका सेल कर देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई 100-200 में इतना सस्ते में मिल गया, लेकिन वो क्रिस्टल नहीं होता, वो एक स्टोन होता है। तो उसकी उस स्टोन रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लेके रखा है तो कुछ काम नहीं है। आपने जो लेके रखा है इट्स नॉट क्रिस्टल, इट्स ए स्टोन, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है 400-500 से होता है, हो सके तो थोड़ा कॉस्टली लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे 1000, 1500, 2000 तक इफ़ यू आर कैपेबल टू टेक, तो लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट ज़रूर आना चाहिए इसके साथ, सर्टिफिकेट वो एक प्रूफ होता है कि ये वर्जिनल है करके, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी क्रिस्टल्स के बारे में। अब चलिए मैं 5 क्रिस्टल्स के बारे में बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। ये है पहला क्रिस्टल जो ब्लैक ऑब्सीडियन एक नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए बचाता है। ये मैं वीडियो में भी फ़ोटोज़ के साथ लगा देता हूँ, तो आपको देखकर समझ में, गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्रिस्टल है, ये नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, मेंटल स्ट्रेस से और प्रोटेक्ट करता है आपको, ठीक है। जो दूसरा क्रिस्टल है ये है क्लियर कोर्स। ये क्लियर कोर्स जो है एम्पलीफाइंग करता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट के लिए ये भी एक अच्छा क्रिस्टल है। सेकेंड वन, ये भी आप ले सकते हो। और तीसरा है, ये इसको कहते हैं ब्लैक टोरमालाइन। ये क्लिनजिंग करता है, यानी कि ये जो भी आपके चक्रास होते हैं, जो ब्लॉकेज होता है उसको क्लीन करता है, क्लीन करके अनब्लॉक करता है, यानी कि आपके चक्रा, आपके एनर्जी चैनल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फोर्थ है एमीटिस्ट। ये भी एक क्रिस्टल का नाम है। ये एक इमोशनल प्रोटेक्शन, यानी कि इमोशनल बैलेंस रहने में आपको मदद करता है। ये जो क्रिस्टल्स सब जो बता रहा हूँ, लाइक ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेंगे, बट इट्स वेरी पावरफुल। थोड़ा ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट का है सेलेनाइट यूजुअली इट्स वेरी पावरफुल। ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ज़्यादातर ये बहुत से लोग ये हमेशा डाल के रहते हैं, ठीक है। तो ये प्यूरीफाई करता रहता है एनर्जी को, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करता है, और ये आपको नेगेटिव एनर्जी से प्यूरीफाई, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपको टच भी करके है, कोई असर भी है नेगेटिव एनर्जी से, आपको कोई मूड स्विंग्स हो रहा है, कुछ आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो भी ये प्योर करता है, यानी कि हील करता है। ये हीलिंग के लिए
खासकर यूज़ किया जाता है, ठीक है, हीलिंग के लिए खासकर यूज़ किया जाता है। ये 5 जो क्रिस्टल है इट्स वेरी पावरफुल, ये आपको हील करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो बहुत लंबा चल गया है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, ठीक है। तो आप थोड़ा लंबा चल गया, इसके अलावा कुछ हो अगर जो मैंने कवर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा, या कोई काउंसलिंग चाहते हो तो मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके शेयर करो यार, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, शेयर करो, शेयर कर दो, चैनल्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। शुक्रिया आज मुझे सुनने के लिए।